मॉर्निंग, नमस्कार। न पापम न पुण्यम न सुखम न दुखम न मंत्रम न तीर्थम न यज्ञम न वेदम। ये डायलॉग मैं बरसों से सुनता भी आ रहा हूँ, बोलता भी आ रहा हूँ। इसका बीच का जो प्रभाव है, इसका क्या मतलब है, ये अभी मुझे कुछ ही समय पहले पता चला है। बोलने में अच्छा लगता था, डायलॉग अच्छा है, पर क्या है ये? समझ लो कि निश्चिंत जीवन। एक्चुअली ये सबका निचोड़ ले लो, निश्चिंत जीवन। निश्चिंत जीवन, जीवन का क्या मतलब हो सकता है? न पापम न पुण्यम न सुखम न दुखम न मंत्रम न तीर्थम न यज्ञम न वेदम। फिर तुम जाकर शिवोहम शिवोहम। एक स्टेज है, इसके लिए तुम्हें चलते ही रहना होगा, चलते ही रहना होगा। हर अच्छा काम करो, नेक काम करो। जब तुम्हें उसका कोई क्रेडिट मिले तो तुम इस डायलॉग से अभी पीछे रह जाते हो। कोई क्रेडिट ना मिले, फिर तुम एक ना एक दिन वहां तक पहुंच जाओगे। जब हम कुछ, मैं बहुत से लोगों से बातें सुनता हूँ, संगत आती है, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर के पास तरह तरह के पेशेंट आते हैं, तो मैं क्या उनको सिखाऊंगा? उनसे मैं सीखता हूँ, मैं उनको पढ़ाता नहीं, मैं उनसे पढ़ता हूँ। जब वो अपने अपने डायलॉग शेयर करते हैं तो फिर मैं फख्र करता हूँ अपने भाग्य पे, अपने लिविंग स्टाइल पर, अपनी थिंकिंग पर, अपनी सोच पर। फिर मुझे महसूस होता है। तो लोग जो बताते हैं आकर कि बाबा जी, मैं इतने बरसों से ये मैं काम कर रहा हूँ, पाठ पूजा करता हूँ, योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। मेरा हमने एक संस्था है हमारे रिश्तेदार बनी हुई, वहाँ पर भी हम अपनी ये ऐसा 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 करते हैं, ऐसा भी कर, बहुत सी अपनी वो, जैसे मैं शेकी दिखाता हूँ, उसने भी दिखाना होता है कि ये करते वो करते। पर बदनामी ही मिलती है कुछ, बस समझ लो। कोई, मुझे लगता ही नहीं कि उसका कोई मतलब है, इन चीज़ों का कोई मायना है, कि बातें ही हैं ये। कुछ लोगों को पता होता है, बस छेड़ना होता है उसने, हमें छेड़ रहे हैं तो मैं सुन लेता हूँ। मैं पर उन बातों पर ना मैं कोई जवाब जुब तो नहीं देता मैं, ना भाई करते जाओ जैसे बाकी बोलते, मैं भी उसी को। कुछ बातें ये किसी को समझाई नहीं जाती कुछ। जब आप नेकी कमाई करते हो, अच्छे करते हो, ये अंदर से ही ज्ञान जागृत हो जाता है, किसी से एडवाइस की जरूरत नहीं। अगर वो मुझसे एडवाइस ले रहा है तो अभी वो बातों में है, प्रैक्टिकल में कोई कर्म नहीं कर रहा, अच्छे काम नहीं कर रहा, सब सुनने में है। जैसे मैं ये डायलॉग सुनता था, पर इसका कोई मतलब नहीं समझ आ रहा था, पर वो समझ आ गया। तो वो समझ ऐसे मैं पहले आपको बताऊं, तुम करो अच्छे काम, मिले बदनामी, तो तुम्हारी इच्छाई के कदमों की आहट आकाश तक पहुंच गई। तुम करो अच्छे काम, तुम्हें फूल मालाएं मिले, तो समझ लो तुम आगे नहीं जा सकते, बस तुम्हारा क्रेडिट तुम्हें मिल गया, पर फूल माला ही तुम्हारे लिए क्रेडिट थी। तो पुत्र, जब भी आप कोई काम करते हो ना, अच्छा काम, नेक काम। नेक काम क्या होता है, ये ढूंढो आप। ये नहीं कि तुम एक बच्चों के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, दो चार रिश्तेदारों पे लगे हुए ये कोई अच्छा काम है, ये इससे कोई बैंक बैलेंस नहीं बनने वाला। अच्छा काम क्या है वो ढूंढो पहले। अभी मैंने बड़े बड़े अच्छे बड़े ज्ञानी लोगों को, यार सोच ही पता नहीं कैसी लोगों की सोच है, पता नहीं बातें भी ज्ञान की बांटते हैं और आज भी वो वही फंसे हुए हैं। उनको पता ही नहीं लगता कि यहाँ से आगे भी दुनिया है। वो एक ही कथा कहानी पे लगे हुए, वही तुम उनकी सोच है, वही से हुए है। वो एक संसारिक व्यक्ति की बात ही है वो अभी भी। तो आप लोग पुत्र, नेक काम करो, अच्छे काम करो, कोशिश करो किसी की आत्मा को खुश करने का प्रोसेस करो। कोई ऐसा प्रोसेस चाहो कि किसी की आत्मा खुश हो, चाहे वो किसी भी कारण हो। किसी को पीड़ा बजाय सुख हो, चाहे व्यक्ति तुम्हारे लिए कितना नेगेटिव क्यों ना हो। ये एक्चुअली ये बात है, पहले खुद खुश होना चाहिए, पहले खुद अपनी इंद्रियां अच्छी होगी तभी होगा। ये तो ये डायलॉग ही है, मैं खुश नहीं, मेरी मैं बीमार जानी, मैं पहले खुद दुखी हूँ।
चाहे किसी के रिएक्शन से या एक्शन से मैं दुखी हूँ, तो मैं उसे खुश कर ही नहीं सकता, बनावटी हालो हालो करता रहूँ। तो उसके लिए पहले मुझे ऐसा होना होगा। तो पहले आप पहले देखो, सुबह होश में हो आप, सुबह तुम्हारे पास है, ये पॉइंट है पहले। क्योंकि मैं जितनी भी आगे बातें बोलूँगा ना, वो एक सिर्फ ठीक है राहत देगी आपको, आप बैठो मेरे साथ, एक सत्संग है, मैं सत्संग करना हुआ आपसे। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना होने के कारण तो मैं 7 दिन में एक बार सत्संग करता हूँ। ये सत्संग है, इसका फल मिलेगा। तो जितना देर भी मैं बैठूंगा, जो भी बातें करूंगा, आपको सत्संग का फल मिलेगा। पर आप इस पर बह नहीं पाओगे, आप थोड़े समय के लिए है। तो इसलिए अगर आप पहले अपने आप पे समय देते हो, तो आपको ऐसे जान नहीं लगानी होगी, ये बातें अपने आप तुम्हारे जीवन में कुछ लागू होंगी, कुछ होने वाली होगी। उसके लिए तुम्हें कोई पसीनो पसीनी नहीं होना पड़ेगा। अगर आप अपने ऊपर, अगर आपके पास अपने लिए सुबह है, अगर आप सुबह किसी के साथ शेयर कर रहे हो, पार्टनर बना रहे हो किसी को, तो नहीं होगा। फिर रास्ते में बातें कर, अपने मन के साथ चलो, सुबह निकलो। पहले तो इस पे आते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि हर कोई भी डायलॉग बड़े जीवन में लागू, अरे कोई अच्छी फूड भी खाना है ना, तब भी उसके लिए पाचन शक्ति अच्छी होनी चाहिए, तभी वो हजम होगा, नहीं तो फूड पॉइजन हो जाएगी आपको। कोई भी कितनी भी अच्छी चीज़ खा लो, वेजिटेरियन हो, चाहे दूध पी लो, घी खा लो, कुछ भी खा लो, तो पहले आपको एनर्जी को डाइजेस्ट करने के लिए पहले फिजिकली सिस्टम को, इंद्रियों को अच्छा पर काम करना होगा। इसी वर्कशॉप में होना होगा। यानी सुबह पहले अपने आप को मेंटेन करने के लिए सुबह उठो, एक अच्छी यूनिफॉर्म लो मॉर्निंग वॉक के लिए, एक अच्छे शूज़ लो। ये न पापम न पुण्यम न सुखम न दुखम। अगर आप निश्चिंत जीवन की ओर पहुंचना चाहते हो, तो ये एक पटरी है, इस पर ही चलना होगा। ये अगर पटरी नहीं है आपके पास, तो फिसल जाओगे, इधर उधर घूम जा। ये पटरी जो होती है एक ही तरफ जाती है, जिससे मुड़ती नहीं, सीधी जाती है। तो इस पटरी पर चढ़ने के लिए पहले आपको सुबह अपनानी होगी, ओनली अपने लिए। कोई पार्टनर नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई रोज दोस्त नहीं, कोई माँ नहीं, बाप, सब अपने लिए। क्योंकि तुम ही, एक ही व्यक्ति होता है पुत्र, जो सारे कुल को तार देता है, एक ही व्यक्ति उजाड़ देता है। तो अपने कुल को बनाना है, तो पहले तुम्हें अपने लिए वफादार होना होगा, अपनी इंद्रियों के वफादार होना होगा। रोज सुबह उठो, रनिंग लगाओ, प्राणायाम करो, योगा एक्सरसाइज करो, घर आके जमाली लगाओ। शाम के समय, इवनिंग के समय, अगर समय मिले ना मिले, निकालो बुद्ध। ये इंद्रियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वॉश करने के लिए भी, साफ करने के लिए भी है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी है। शाम के समय अकेले में सैर कर लो, कहीं अकेले में, वहाँ जहाँ तुम्हें कोई जाने पहचाने ना, कहीं आराम से कहीं खाली जगह पर बैठो अकेले में, कोई देखो, दुनिया को देखो, दिखे, पर वहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने ना हो, ऐसी जगह ढूंढ लो, वहाँ बैठो। हो सके कोई तुम्हारा कोई मेडिटेशन का सिमरन पाठ पूजा वो कर लो, जो भी तुम्हारे पास गुरु का मंत्र है या अपना मंत्र है। गुरु मंत्र ना भी हो, कोई तो भगवान होगा, तुम्हारा इष्ट होगा, सिमरन कर लो। बैठे बैठे जो भी विचार आए उसके साथ रहो, उसको काटो ना, अच्छे हो या बुरे हो, आने दो, सब उसी की तरफ से आते हैं। तो उन विचारों में से ही तुम्हें मिलेगा पुत्र, कुछ ना कुछ मिलेगा। उस विचारों को अब जानोगे, तभी आप अपने आप को जान पाओगे। फिर धीरे धीरे वो स्टेप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर मैं उसके आपको स्टेशन बताऊंगा ट्रेन पे चलते हुए। सो पहले आपको अपनी बॉडी के प्रति सजग होना होगा। ये 2 फुट का शरीर अगर जिस तरह से ऊपर से आया है ईश्वर की तरफ से, उसी तरह का हो। ऐसा ना हो कि इसकी कोई इंद्री खंडित हो जाए। ये खंडित फल भगवान को नहीं चढ़ता पुत्र। भगवान को तो ताजा फल चढ़ता है पुत्र, खुश फूल, खिला हुआ फूल। अगर ये खंडित हो जाए फिर नहीं चढ़ेगा। पहले आप ये ना, कभी मैंने देखा कुछ लोगों को, उन्होंने अपने शरीर को खंडित कर लिया, वो बोलते ये भक्ति है। ये भक्ति नहीं होती पुत्र, ये समझ लो कोई उनका पाप ही है, परमात्मा ने उन्हें उस तरफ लगा दिया कि लो जूझते रहो इसके तरफ। वो लगता है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। नहीं, भगवान की भक्ति है कि जो उसने दिया है हम उसे परफेक्ट रखें, उस पर कोई भी आँच ना आने दे। यही परमात्मा की थैंक यू है परमात्मा का। तो ये शरीर को पहले परफेक्ट करने के लिए, पहले हमें वैसे कच्चा मिला है, फिर हमें इसे पकाना है।
इसको अच्छी तरह से इसको जगाना है। इसके जैसे हम कंप्यूटर लेते हैं, दुकान से कंप्यूटर लेते हैं ना, फिर उसको हम सॉफ्टवेयर डालते हैं, फिर उसकी विंडो ओपन करते हैं, ऐसे करते हैं सब कुछ। इसी तरह ये कंप्यूटर भी हमें मिला है, तो इसको फिर इसकी विंडो अपडेट करनी होती है, इसको ऑन करना होता है, फिर सबको छेड़ना होता है ताकि सब ऑन हो जाए, फिर ऑटो हो जाता है। इसी तरह ये शरीर है, तो शरीर को 2 मूवमेंट है, सुबह और शाम 2 टाइम डोज देनी होगी। सुबह का समय भी अपने लिए, शाम का समय भी अपने लिए, बाकी सारा समय तुम जिसे देना दे दो, वो देना ही होगा। नहीं दोगे तो मेंटल हो जाओगे आप। ये हमारे जीवन का प्रोसेसिंग है। हम पैदा ही इसी काम के लिए, ईश्वर ने हमें बनाया ही इस काम के लिए है, ये शरीर मिला ही इस काम के लिए है। हम दुनिया के काम आए, संसार के काम आए। अगर नहीं आओगे तो मेंटल हो जाओगे, पागल हो जाओगे, कोई ऐसी हरकतें कर बैठोगे, फिर तुम यू टर्न नहीं ले पाओगे, खत्म हो जाओगे पुत्र। तो दुनिया क्या है पुत्र, तुम्हारे जैसे मेरे जैसे हजारों आए, हजारों चले जाते हैं। तो मजा तो तभी है हम किसी शोर को हाथ लगा के मरे। मरना तो है ही, मरना स्वाभाविक है, फिर भी हमारी जो फिंगर है उस तक टच हो पाए, एक बार टच कर ले, वो क्या है, निश्चिंत जीवन। हमारी जो लास्ट है, ना पापम ना पुण्यम ना सुखम ना दुखम ना मंत्रम ना तीर्थम ना यज्ञम ना वेदम। निश्चिंत जीवन, कोई किसी चीज का भय नहीं, कोई चिंता नहीं। ये स्वभाव ये है इस बॉडी में, इस कंप्यूटर में, ये विंडो है पुत्र, ये एक पॉइंट है। हम वहां तक पहुंच सकते हैं जिसे हम देख नहीं पाए, वो हम डायलॉग नहीं बोलते पुत्र। जिसे हम महसूस नहीं कर पाए, वो हम डायलॉग नहीं बोलते। जब आप अपने लिए सजग हो जाओगे, अपने पे लागू कर लोगे, सुबह उठना, प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, सैर करना, जॉगिंग करना, मेडिटेशन जो भी है, जो भी थोड़ा कहीं ना कहीं सोशल होना, दान पुण्य करना, जब ये प्रक्रिया करोगे ना आप, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। क्योंकि कुदरत के रूल है, वो आपको जैसे तुम कोई नेकी करोगे उसी क्षण तुम्हें दे देगा, उसी क्षण। चाहे वो तुम्हारे ब्लड में ब्लड को अच्छा कर दे, चाहे तुम्हारा फिजिकली सिस्टम अच्छा कर दे, चाहे मेंटली सिस्टम अच्छा कर दे, चाहे तुम्हारे रिलेशन अच्छे कर दे, चाहे तुम्हें फाइनेंशियल, कुछ ना कुछ जीवन का कुछ चीजें हमें दिखेगी, कुछ हमें महसूस होगी, कुछ ना दिखेगी ना महसूस होगी, पर होगी। तुम उस पर शक मत करो, अपनी नेकी पे शक मत करो पुत्र। कुछ लोग आ कहते कि बाबा भाई हम बड़े अच्छे काम ऐसा करते ऐसे करते, पर पता नहीं क्यों मैंने लोगों को देखा है वो बड़े पुट्ठे काम करते हैं, बड़े पाई हो रहे हैं, वो हम वहां के वही हैं। एक्चुअली उन्हें पता नहीं होता पुत्र। वो नास्तिक लोग होते हैं ऐसा डायलॉग बोलने वाले। आस्तिक बंदा ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि कुदरत, ये जो कंप्यूटर, जो सॉफ्टवेयर अब आए हैं, परमात्मा का कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है बुद्ध। उसने ये दुनिया बना के ना पूरा ऑटो है, हर चीज का उसने लेना भी है, देना भी है, ये प्रोसेसिंग है। एक परमात्मा, आप जब कोई काम अच्छा करते हो, नेक काम करते हो, जब बुरा काम करते हो, हर 5 साल बाद ऑडिटिंग होती है आपकी। हर 5 साल तुम जब अच्छे काम करते हो, तुम्हें कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा, वो बैंक में जमा हो रहा है, बैंक में जमा, अच्छा भी बुरा भी सब हो रहा है। अगर 5 साल बाद नहीं, तो अगर जल्दी हो रहा है तो फिर तुम्हारी लाइफ वहीं रह जाएगी। अगर ऑडिटिंग 6 महीने में हो रही है, जो 1 महीने में हो रही है, जो 2 महीने में हो रही है, 5 साल में हो रही है, तो ये अच्छा नहीं है। हमारी ऑडिटिंग 5 साल बाद हो तो अच्छा है। अगर वो परमात्मा अच्छी नेकी का फल उसी क्षण हमें दे रहा है, तो हमारी लाइफ स्टिल हो गई। हम बस यहीं 5 किलोमीटर तक मर मुर जाएंगे। हमारी नेकी का फल थोड़ी देर बाद मिलना चाहिए। वो फल जमा, देखो, एक होता है व्यक्ति रोज काम करता है, शाम को सैलरी लेता है। दिहाड़ीदार होते हैं ना, दिहाड़ी करते हैं, मजदूर लोग होते हैं, वो सुबह काम करते हैं, शाम को मालिक से पैसे ले लेते हैं, घर जाकर अपनी वो भी ग्रोसरी लेते हैं, खाना पीना बच्चों के लिए, ऐसे करते हैं। कुछ लोग 7 दिन के पैसे लेते हैं। अगर 1 दिन के पैसे लो तो 100 रुपया है, 7 दिन के पैसे लो तो 700 रुपया है। कुछ लोग 1 महीने के लेते हैं, तो इसका मतलब 3000 है। पर आता तो 100 ही है, पर अगर पहले रोज के रोज ले लोगे तो फिर तो 100 रुपया ही है। जितनी देर बाद मिलेंगे उतने ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। एक ऐसा, चाहे वो संसारिक व्यक्ति हो, चाहे यानी संसारिक डीलिंग हो, चाहे आध्यात्मिक,
कोई भी तुम्हारा हक छीन नहीं सकता, ये सिद्ध है। मान लो तुम्हारा मालिक तुम्हें 100 बाद पैसे दे ही ना, फिर भी तुम्हारा पैसा जमा है, उसका क्रेडिट तुम्हें मिलना है। ये एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, वो अपने आप ही वो कहीं ना कहीं से कुछ ना, मैं वो बातें उस पर जाना नहीं चाहता अभी, तो फिर लंबा हो जाएगा प्रोसेस। आज हम जिस काम के लिए बैठे हैं आज उसी पे चलेंगे। आज मैं कुछ पहले मैंने इसकी स्टेज बतानी है, फिर मैंने पितृ दोष के प्रति कोई बातचीत करेंगे। बुद्ध अभी अभी हाल ही में मैंने किसी को, वैसे तो फेल ही हुआ हूँ इस प्रोसेस में, मैं फेल हुआ हूँ, तो आज मैं उस मेडिसिन को ओपन करने जा रहा हूँ सबके लिए। पहले मैंने अपने लिए रखा हुआ था सीक्रेट, अब मैं ओपन कर दूंगा क्योंकि मैं नाकाम हो चुका हूँ उसमें, उस प्रोसेस उस मेडिसिन में मैं फेल हो गया। जब मैं फेल हो गया तो मैं अब संसार में फेंक दूंगा, जिसको उठानी है उठा ले। सो अभी जो मैं बातें जो करने जा रहा हूँ उससे पहले मैंने न पापम न पुण्य या निश्चिंत जीवन, हम अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, तो हमारी नेकी का क्या स्टेज है, हम क्या पहुंचते हैं। पहले अगर कोशिश करो तो आप ये डायलॉग बोलना बंद कर दो, जब भी कोई अच्छा काम करो तुम अपने अच्छे काम पे विश्वास रखो, तुमने वो अच्छा काम किया है, उसका क्रेडिट नहीं मिला, उसका हो सकता नेगेटिव लगे, अरे नेगेटिव वो तो होना ही था, अच्छा ना भी करते तब भी वो मिलना था, जो अगर मिला लॉस तब भी होना ही था, पर वो पॉजिटिव जो आपने अच्छा काम किया वो बैंक में है, अभी उसे भी है। कभी कभी ना मुझे कुछ चीज़ मिल जाती है तो मुझे पता चल जाता है कि ये चीज़ मुझे मिली, मेरे पिछले पुण्य नष्ट हो गया। एक बच्चे ने मुझे, मैं इंडिया में था तो मुझे गाड़ी मिली, कार मिली, तो मैं समझ आ गई, मैं क्या कार मिल गई मेरे जितने पुण्य थे खत्म हो गए, ये कार मिल गई जीरो हो गया, फिर से पुण्य कमाएंगे। जैसे जैसे मुझे कुछ, आपको भी जब कोई चीज़ मिलती है, अगर आप पढ़ रहे हो, आपको डिग्री मिल जानी, आप पास हो जाते हो, तब भी आपके पिछले पुण्य नष्ट हो गए। जब भी आपको कोई पॉजिटिव तुम्हारे मन चाही मनोरथ पूरी होती है तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अगर तुम्हारी मनोरथ कोई पूरी नहीं हो रही, तुम अच्छे काम कर रहे हो, तो तुम्हारा बैंक बैलेंस है, वो बैंक में है, यानी तुम्हें एक दिन के पैसे नहीं, 7 दिन के पैसे नहीं, 1 महीने के पैसे, हो सकता है साल के इकट्ठे पैसे मिलने हो। अगर साल 100 रुपया रोज का हो, साल में कितने बनते हैं? 100 रुपए की क्या चीज खरीद सकते हो, साल के पैसे की चीज क्या खरीद सकते हो, ये तो हमें समझ आनी चाहिए। कुछ कैलकुलेशन मैथ में जानते होंगे आप। तो इसी तरह ईश्वर का भी कुछ सिस्टम ऐसा ही है, जब आपके बहुत पुण्य हो जाते ना, हैवी पुण्य, फिर तुम, मैं बताऊं आपको, पहले आप, मैं थोड़ा अटपटी बात, यानी अटपटी नहीं, आकाश की बातें करने जा रहा हूं। अगर आप हर नेकी करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन तुम इंद्र के सिंहासन तक पहुंच जाओगे। ये मैं थोड़ी बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। कोई भी नेकी कमाओ, दान पुण्य करो, सोशल करो, पाठ पूछ सब करते करते तुम, कोई उसका क्रेडिट ना मिले, क्रेडिट मिल गया फिर तुम नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम्हें परमात्मा ने फूल मालाएं दे दी, बेटी दे दी, बेटी की शादी कर दी, डिग्री मिल गई, गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, आश्रम मिल गया, फिर तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम नेकी करो, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, फिर तुम इंद्र के सिंहासन तक पहुंच जाओगे, तुम इंद्र बन जाओगे, राजा बन जाओगे बिना किसी कारण। फिर उसके बाद अगर इंद्र बनकर भी तुम, हो सकता है कि तुम इंद्र ना बन पाओ, ये भी है, और नेकी करते जाओ और नीति करते जाओ, फिर इंद्र से आगे है विष्णु का सिंहासन। ये बातें थोड़ी मैं अटपटी नहीं है, आध्यात्मिक खिंचा कर ला रहा हूँ, जो लोगों की भाषा है, ग्रंथों में बोलते हैं इंद्र का सिंहासन, विष्णु का सिंहासन, ऐसा ऐसा, उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ, है ये व्यक्तिगत ही बातें। अगर आपको इंद्र का सिंहासन ना मिले, नेकी फिर भी करते जाओ, विष्णु के सिंहासन पे पहुंच जाओगे आप। हो सकता है विष्णु का सिंहासन भी ना मिले, तुम फिर अपने कार्य करते जाओ, नेकी करते, तुम फिर महादेव के सिंहासन तक पहुंच जाओगे, भस्म भूषण तक, विष्णु से ऊपर आ जाता है महादेव, फिर तुम महादेव फक्कर के सिंहासन पे पहुंच जाओगे, संन्यास और संसार दोनों ही सुख भोग पाओगे, कि तुम शिव के सिंहासन तक पहुंच जाओगे। हो सकता है वो भी ना तुम्हें मिले, और नेकी करते जाओ, और कार्य करते जाओ, और मेहनत करते जाओ, जानी नेकी को ना छोड़ो, उसकी बासु पकड़ के रखो बुद्ध,
कितनी ही तुम्हें दुतार मिले, कितनी ही बेइज्जती मिले, पर तुम्हारी कोई वैल्यू ना हो, चाहे फटे हाल हो जाए तुम्हारे, तुम अपनी नेकी पाए रखो, फिर तुम निरंकार बन जाओगे पुत्र। ये मैं डायलॉग हवा में आके नहीं बोल रहा हूं पुत्र, ये हमारा प्रैक्टिकली अनुभव है। मेरे पास कोई आश्रम नहीं है पुत्र, ना मैंने आश्रम बनाया नहीं, मुझे मिला ही नहीं, मैं काम करता गया। मैं थोड़ा सा ये बीच में जोड़ने जा रहा हूँ। पहले परमात्मा ने मुझे एक वरदान दिया था, वो मेरा पूरा नहीं हुआ। फिर दूसरा वरदान निराकार मां टेम्पल का दिया, वो भी मिस हो गया। वो नेकी करके आगे निकल आया। फिर आया उसके बाद यूनिवर्स होम आया, वो उससे भी आगे निकल के मैं आ गया भारत मात मंदिर। मुझे लगता है मैं इससे भी आगे निकलता जा रहा हूं। इससे आगे निकलते निकलते ये है निरंकार। निरंकार फिर हम पूरी कायनात के हो जाते हैं, फिर हमारा कोई धर्म जात खानदान नो, पूरा यूनिवर्स। फिर उसे जबान से नहीं, हृदय से भी फीलिंग होगी पुत्र। आप चाह के भी किसी धर्म जात खानदान तक सीमित नहीं रह जाओगे। तुम्हें हर व्यक्ति अपना लग, ये मैं थोड़ी, आप है तो नहीं पर मैं जिंदा हूं तो इसलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं। जानी मेरे कहने का पुत्र, आप स्टार्ट इस 2 फुट की बॉडी पे टच करना है, टच करना है पहले। बस इसको उठाकर पटरी पर रख दो। फिर तुम्हें चलने की जो पटरी, फिर किसी रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पटरी अपने आप, फिर रास्ते में बहुत से स्टेशन आएंगे, हो सकता वो स्टेशन मिस हो जाए, पर मन ना छोड़ना पुत्र, मन ना छोड़ना। तुम कायनात के मालिक बन सकते हो पुत्र। पूरी निरंकार धरती और आकाश के बीच का डिस्टेंस बन सकते हो। जिंदा ये 2 फुट का बॉडी का मालिक ये हो सकता है पुत्र, पर उसके लिए कोई आर्गुमेंट ना हो पुत्र जीवन में। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये पहले मुझे मिलना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। कोई आर्गुमेंट नहीं पुत्र, नॉर्मल रहते हुए कोई आर्गुमेंट नहीं। काम पुत्र पागलों की तरह करो, उसका भी, सभी अपना भी करो, दूसरे का भी करो पुत्र। 24 घंटे पुत्र अपने आप को मूवमेंट रखो। याद रखो पुत्र, कुछ क्षण भी, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना है, प्रोसेसिंग है, हर चीज की कीमत मिलनी है तुम्हें पुत्र। कोई मिसिंग नहीं होनी, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में। अगला पिछला कुछ नहीं है, छोड़ो बुद्ध, होगा भी, हमें देखना भी नहीं उस तरफ, हमें क्या लेना देना बुद्ध। हम इसी युग में ही फतेह पाएंगे, हमें आगे अगले युग में जाना है, मिलना होगा फतेह। हमें अगले युग के लिए कमाना ही नहीं, हमने इसी युग के लिए कमाना है, जब तक ये 2 फुट की बॉडी है। ये बातें ना कभी कभी कुछ लोग आगे पीछे की बोलने लगते हैं, अगला जन्म जाके मरने के बाद, वो रे हमें क्या लेना देना मरने मुरने के बाद, चाहे भगवान ही बैठा हो, हमें नहीं चाहिए। हम इस बॉडी से टच करेंगे, हम बॉडी से महसूस करेंगे। ये मैं पुत्र 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, ऐसी डायलॉग मेरे अंदर चल रहा था, न पापम न पुण्यम न सुखम न दुखम न मंत्रम न तीर्थम न यज्ञम न वेदम। ये डायलॉग बड़ा अच्छा लगता था मुझे बोलना। हम इसे भी क्रॉस हो गए, आगे निकल गए। इच्छाएं रखना बहुत जरूरी है पुत्र, घटिया नहीं, बड़ी। जब तक हम जिंदा हैं हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होनी चाहिए पुत्र। जिसकी इच्छाएं खत्म हो जाए उसे डिप्रेशन कहते हैं पुत्र, वो सुसाइड कर लेगा, मर जाएगा पुत्र। जब तक इच्छाएं हैं हम कभी बूढ़े नहीं हो सकते, हम बढ़ते जाएंगे, कुछ ना कुछ करते जाएंगे पुत्र। मैं ओल्ड हो गया, बहुत बुढ़ा हो गया, पर मेरी अभी भी इच्छाएं कोई 20-22 वर्षों के समय मैं ऐसे समझता हूँ, अब भी मेरे पास, मैं निरंकार चाहे बन गया फिर भी मैं इच्छाएं खत्म नहीं होने देता पुत्र। वो हमें यौवन देती है, हमें योश देती है, हम अपने काम पे लगे रहते हैं, लेजी नहीं होते पुत्र। चाहे हमें निश्चिंत जीवन मिल जाए, निश्चित जीवन मिलने के बाद इधर उधर नहीं चले जाना, फिर धरती पे वही काम जो हम
कहते कि अरे काम करना पड़ेगा, वही काम करने हैं, फिर वही काम जो कैसे बर्तन साफ करना, खाना बनाना, उसका काम, उसकी बात सुनना, ये सब उसी पे आ जाना है। फिर लौट कर हमने वही प्लेटफॉर्म पे आ जाना है। फिर जो मौज है, तो जब तुम वहाँ पहुँचोगे तभी आपको महसूस होगा कि क्या होती है मौज, निश्चिंत जीवन का क्या स्वाद होता है। अरे लाइफ ऐसी भी होती है, तुम सोच भी नहीं सकते कि जीवन ऐसा भी होता है। अब मैं बात करूंगा पुत्र पितृदोष पर। पितृदोष का मीनिंग क्या होता है, पहले उसका मतलब समझ लो, फिर हम उसका इलाज की बात करेंगे। अभी ना थोड़े दिन पहले कोई ऐसा हुआ है, किसी ने मुझे पैसे भेजे हैं, वो रॉन्ग है, वो पितृदोष नष्ट करने के लिए भेजे, वो रॉन्ग थे। वैसे पितृदोष नष्ट नहीं होता। पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं? पितृदोष पैसे खर्च करने से, दान करने से नष्ट नहीं होता। कि तुम सोचो कि मैं $10,000, $50,000, $1,00,000 दान कर दूं तो मेरा पितृदोष नष्ट हो जाएगा? नहीं, फिर पितृदोष है ही नहीं। पितृदोष इस तरह हर बंदा, करोड़पति बंदा पैसा दे के कहेगा मेरा पितृदोष का मतलब होता है कि हमारे जो बुजुर्गों ने, हमारे पितरों ने, या शायद हमने भी कोई ऐसा क्राइम किया है, ऐसा पाप किया है जो कुदरत को लॉस देगा, कुदरत की प्रकृति को लॉस दे रहा है। हम उसके ऋणी हो गए, पापी हो गए पुत्र, तो वो पाप फिर जेनेटिक बन जाता है। कहते हैं ना, जेनेटिक बीमारी बाप को भी थी, अब बेटे को भी है, बेटे को बेटे को भी है, ऐसे चलती है। कभी देखना तुम्हारे खानदान से पीछे से कोई बीमारी आ रही, शुगर हो, ब्लड शुगर हो, हार्ट प्रॉब्लम, मिर्गी के दौरे होते हैं, डिप्रेशन होता है, घर में किसी ने आत्महत्या कर ली, दोबारा फिर होगी, ये भी पितृदोष में आता है। किसी ने कत्ल कर दिया, ये भी पितृदोष में आता है, एक नहीं कि आगे फिर होगा, ये सभी चीज़ें। किसी की शादी नहीं हो रही, ये पितृदोष में आता है। अभी यहाँ पर एक फैमिली है हमारे न्यूयॉर्क में, पंजाबी है, लड़की डॉक्टर है, लड़का भी डॉक्टर है, ब्यूटीफुल, बहुत सोशल, ईमानदार, दोनों की शादी नहीं। अरे दोनों शादी करवाना चाहते हैं, शादी नहीं हो रही, लड़की की भी नहीं हो रही, लड़के की नहीं हो रही। तो माता पिता मेरे पास आए कि बाबा जी ऐसे ऐसे है। तो अब तो 40 के करीब पहुंच गया दोनों। तो मैंने कहा अभी इतने अमीर, मिनिमम $5 लाख साल का दोनों कमाने वाले हैं। तो जो उनका बाप भी है वो भी रिटायर हुआ है, $5,000-6,000 उनको पेंशन ही आती है। तो अब लगाओ वो भी कितने बड़ा होगा, यही की बात है। शादी दोनों की नहीं हो रही। तो मुझे इस चीज़ का पुराना अनुभव हो रहा है। तो जब ऐसा हो जाए, ये भी नहीं कि बच्चे शादी नहीं करवाना चाहते हैं, कह रहे हैं मिल नहीं रहा, उसको लड़की नहीं मिली, उसको लड़का उसके पसंद का नहीं मिला, कहीं ना कहीं वो सेटिंग नहीं हो रही, 40-40 साल के हो गए। इसका मतलब पितृदोष आ गया। बात काबिलियत की नहीं, बात सुंदरता की नहीं, बात पैसे की नहीं, बात चाह की भी नहीं, बात किसी और की है। मैं ये तो चलो मैं छोड़ देते बात, ये तो मेरी थोड़ी पकड़ से दूर है, क्योंकि वो लड़का लड़की से मैं मिला नहीं, माँ बाप से मिला हूँ। मैं एक लड़की लड़का से मिला हूँ, इंडिया के है, लड़की भी खूबसूरत। ये मैं पितृदोष पर बात करूंगा, ये थोड़ा डीप जाना होगा, उसका इशारा बाद में, पहले मैं उसकी बीच में घुसते हैं हम। लड़की खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल, लड़का भी ब्यूटीफुल, दोनों का आपस का प्रेम, लड़की भी उस पर उतना ही प्रेम करती है, लड़का भी उतना ही प्रेम करता है, दोनों। उनके माँ बाप भी खुश, लड़की भी खुश, लड़के के भी खुश, कोई वायरस नहीं, कोई विरोध नहीं किसी का भी। फिर भी शादी नहीं हो रही, होगी भी नहीं, मैं मिल चुका हूं। यह है पितृदोष। अब पितृदोष किस तरह से नष्ट करना है? मैं एक महात्मा हूं पुत्र, मेरे पास कुछ संगत आई है तो मुझे जवाब देना होगा। मैं ये नहीं कहता कि भगवान सच्चे पातशाह सब ठीक कर देंगे। अरे भगवान नहीं, अब मैं बैठा हूं, मेरे सामने बैठे हैं, मुझे इसका। तो मैंने एक प्रोसेस, आज से ना 7 साल पहले, 6-7 साल पहले, मुझे इस पितृदोष को मैं नष्ट होते देखा है।
किसी पर पितृदोष था, मेरे आशीर्वाद से नष्ट नहीं हुआ, उस व्यक्ति ने खुद ही ऐसी हरकत की, वो पितृदोष नष्ट हो गया, खत्म हो गया, पितृदोष से मुक्ति पाई। ये यहीं की बात है फौरन की। ना तो मैंने उसे कहा था, समझाया था, ना मुझे भी नहीं पता था कि पितृदोष ऐसे नष्ट होते हैं, ये मुझे भी नहीं थे पता। वहां से मुझे पता चला पितृदोष कैसे नष्ट होता है, पितृदोष से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, उस प्रोसेस से पता चला। ये 7 साल पुरानी बात है, ये 26 है, यानी 20 की बात होगी मेरा ख्याल अंदाजा। ये वैंकूवर की बात है, कनाडा। मुझे तब पता चला। मैं पहले भी मेरे पास आते थे लोग, तो मुझे बताते थे पितृदोष तो जैसे पंडित बताते हैं, नहीं बताते कि गाँव को अड्डाओ, कुत्ते को रोटी डालो, चलती नदी में ये डालो, ये कहते नहीं पितृदोष। अरे 5-10 रुपए, हजारों रुपए खर्चने से पितृदोष का मतलब होता है वो बहुत क्राइम किया बड़ा, तो वो ऐसे कैसे हो सकता है नष्ट? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जितना बड़ा कांड किया उतनी ही बड़ा त्याग करना होगा, तब जाके बनता है काम। 100, 200, 5, 7 तो 1000 देने से थोड़ी बनता है काम, पैसे देने से नहीं होता बुद्ध से। अपनी जवानी, अपनी पर्सनैलिटी पूरी उम्र के लिए देनी होती है। तो मैं फिर उस प्रोसेस को जानने के बाद अब मैंने वो प्रोसेस को अपनी मेडिसिन में रख लिया। अब मैं उस मेडिसिन को सेल कर रहा हूँ। सेल करने का तरीका ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसमें फेल हो गया। जब भी कोई ऐसा केस मेरे पास आता था जिसका कोई इलाज नहीं होता था, पर सामने बिल्कुल परफेक्ट था, फिर भी बिगन पड़ रहा, फिर भी कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बन जाता था कि वो, तो जब वो मेरे पास आओ, यानी उसका कोई इलाज नहीं। जब कहते ना डॉक्टर के पास जाओ कोई इलाज ना हो, तो वे लोग मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं। तो हम मंदिर मस्जिद ही है ना, तो आके अरदास कर रहे हैं, तो फिर हम उसका इलाज तो हमें देखना होगा। तो मैं क्या करता हूँ उस वक्त, वो मैंने मेडिसिन 6 साल पहले ढूंढी थी, उसी को मैं फिर परोसता हूँ। कैसे परोसता हूँ? तो वो जब फैमिली बैठती है तो मैं कहूँगा भाई मैं आपको ना 3 गिनूंगा। ये मैंने प्रोसेस रखा था उसी के लिए कि पितृदोष नष्ट करने के लिए। जब उन्हीं लोगों पर ये लागू करता था जिनकी प्रॉब्लम, वो थक जाते थे, वो मेरे पास आके सिलेंडर कर देते थे, बहुत हालात जो 1-2 के छोटी मोटी फिंसी नहीं, बहुत बड़ा कोई कैंसर बन जाए तब। फिर मैं उनको कहता था, जब मैं बातों से डिस्कस करता था, यानी काउंसलिंग करता था, जब आखिर में कुछ भी उसका हल ना निकले तो फिर मैं कहता था फिर अब बारी है उसकी। तो मैं उसको कहता भी मैं आपको 3 गिनूंगा, 3 गिनने के अंदर अंदर आपने डायलॉग बोलना है। अगर आप वो डायलॉग बोल पाए तो अभी पितृदोष नष्ट हो जाएगा, तो रेडी हो जाओ। तो वो मैंने कहा भाई ये मैं गेम खेलने जा रहा हूँ तुम लोगों से, देखते हैं। आज तक तो कोई पास नहीं हुआ। यही एक रास्ता है शॉर्ट पितृदोष नष्ट करने का। तो फिर मैं इस तरह से बैठ जाता था सामने उस फैमिली को बिठा के, मैं कहता था मैं 3 गिनूंगा, फिर से होश में गहरी सांस लो, नॉर्मल हो जाओ। मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसका जवाब देना है 3 गिनने के अंदर अंदर। ओके ओके कहते ठीक है जी ठीक है। तो मैं बोलता था ये जो तुम्हारी समस्या है अभी हल हो जाए, मुझे क्या दोगे? 1, 2, 3। किसी ने आज तक परफेक्ट डायलॉग नहीं बोला। सबने बोला बाबा जी जो आप कहोगे हम देंगे। ये डायलॉग नहीं है। किसने कहा बाबा जी हम आपको 50,000 रुपया देंगे, कुछ आप कहता बाबा जी हम लाख रुपया देंगे, कोई कहता बाबा जी मैं अपनी 1 महीने की सैलरी दूंगा। इज रॉन्ग। पितृदोष से वो मुक्ति नहीं पा सकते पुत्र, रॉन्ग है। उसमें डायलॉग बोलना होता है कि ये काम मैं पूरी लाइफ करूंगा, पूरी लाइफ, जब तक मैं जिंदा हूं ये काम, कोई भी काम बोलना है कि मैं पूरी लाइफ करूंगा। वो जो डायलॉग, ये मैंने अपने पास से ये मेडिसिन नहीं बनाई पुत्र। किसी बच्चे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, दौरे पड़ते थे, लड़की थी वो, ये मेडिसिन मैंने वहीं से देखी। तो फिर मैं किसी को कहता नहीं था तुम ये काम करो। अब मैं ये बात संसार को डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ मेरे खास है बुद्ध, उनको ये प्रोसेस करने के लिए कि यादव फेल हो गया बुद्ध। वो सोचते ही बड़ी शेखी दिखाई, अरे फेल हो गया ये आदमी बंदा, उसके अंदर है ही कुछ नहीं, मुर्दा है बुद्ध, उसके अंदर पता ही नहीं।
अपनी प्रॉब्लम के प्रति उसे सजगता ही नहीं। मेरी प्राण निकल रहे हैं, प्राण मेरे निकल रहे हैं, मैं कहूँगा परमात्मा मुझे प्राण दे दे, उसके बाद मैं अपनी लाइफ, सारा लाइफ मैं इस काम के लिए लगा दूंगा। ये होना चाहिए। अभी उसके प्राण निकले नहीं, उसको चाहिए नहीं, बीवी भी नहीं चाहिए, बच्चे भी कुछ नहीं चाहिए, लाइफ ही नहीं चाहिए। वो चाहिए होता तो वो डायलॉग बड़ा बोलता। पैसे बोलने से क्या होता है? भगवान को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, चाहे तुम कितने भी अमीर ज़्यादा हो। तो वो पैसे पाया तो मैं फिर कुछ बोल तो नहीं पाया उनको, तो पर दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए फिर मैं बैठ गया आपके सामने। तो अब मैं आपको सबको, ऑल जिनको ये पितर दोष है, जिनका भी जो जेनेटिक प्रॉब्लम है वो पितर दोष है पुत्र, खानदानी रोग, उससे मुक्ति पाने के लिए तुम्हें धर्म, जात, खान, यानी मानवता के लिए, यानी कोई भी कार्य अच्छा कोई भी कार्य अच्छा, आज से लेकर मेरा अगर ये दोष नष्ट हो जाए, मैं पूरी लाइफ अपनी दे दूंगा इस काम पे लिए, पूरी लाइफ। उसी क्षण मैं उस लड़की की बात बता देता हूँ जो जहाँ से मैंने ये मेडिसिन, जो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ फिर, ताकि आपको आसानी हो जाएगी आगे। नहीं तो ये डायलॉग फिर मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, प्लीज। वर्कशॉप चल रही थी पुत्र, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं दी थी, तो मैंने ये होते देखा है। एक लड़की को प्रॉब्लम है, वो ठीक भी नहीं हो सकती थी क्योंकि उसके खानदान में है, और भी थी उनके है। तो वो लड़की क्लास में कहने लगी कि मैं ये काम सारा जीवन, जो उसकी हालात भी नहीं थे पुत्र, मुझे लगता है कि 2000 रुपया कमाने वाली लड़की थी वो। डायलॉग उसने बहुत बड़ा बोल दिया, उसकी हैसियत भी नहीं थी। उसने ये भी नहीं पता था कि ये करने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी, उसको भी नहीं ये पता था। बस उसने कह दिया कि बाबा जी मैं ये काम सारी लाइफ करूंगी, यानी अपनी जवानी का ये हिस्सा पूरी लाइफ। नामुमकिन था पुत्र, क्योंकि उसके हालात ही नहीं थे, जानते। उस दिन के बाद उसे दौरे नहीं पड़े। कोई मैंने आशीर्वाद नहीं दिया, वो मेरी प्रेरणा भी नहीं थी, उसके अंदर से ही था। अब जिसके अंदर है ही नहीं वो क्या बोलेगा पुत्र, मुर्दा लोग हैं। जितने लोगों से भी मैंने बात की उन्होंने यही कहा, बाबा जी आप जो कहो। मैं क्यों कहूं? तुमने दोष मेरा थोड़ी किया है, मेरा दोष नहीं हुआ। मैं, अगर तुम मेरे साथ दोष करो फिर मैं कह सकता हूं मेरे दोष की इतनी कीमत है। मैंने आपको बताया है तो मैंने बताया कि तुम क्या करोगे, तुमने बताना है। अगर ये पीड़ा ठीक हो जाए तो मैं अपनी जवानी फेल हो जाता है। तो मैं 6 सालों से ये प्रोसेस 12-13 बार कर चुका हूँ और 12-13 लोग इससे फेल हो गया, कोई भी पास नहीं हुआ। तो वाकई उनकी समस्या वही की वही है, आज भी वो ठीक भी नहीं हो सकती। तो आज जब वो अभी किसी से मैंने कहा हुआ था, वो भी मेरे खास थे, तो उनके भी ऐसे ही कोई थी, तो मैंने उनको कहा तो उन्होंने प्रोसेस किया, उन्होंने पैसे दे दिए, वो मुझे दे भी दिए, मैंने ले लिए, मैं इनकार नहीं कर सकता। अगर मैं किसी की दक्षिणा आए रोक दूं तो उसकी डिमोशन हो जाती है, तो इसलिए मैं ले लेता हूं। पर वो प्रोसेसिंग नहीं था, वो रॉन्ग था, वो फेल हो गया बंदा। बहुत हुए, मेरा एक रिश्तेदार भी फेल हुआ, वो अभी भी ऐसे लटक रहा है, उसको भी मैंने ऐसे ही बोला था, वो भी फेल हो गया। तो मुझे लगा कि दुनिया के पास, संसार के पास ये है ही नहीं, बस खाया पिया सो गया, खाया पिया सो, अपने लिए कुछ सजग नहीं। ये चीज़ें किसी को सिखाई नहीं जाती, पढ़ाई नहीं जा सकती, ये अंदर से ही होती है पुत्र। तो उस लड़की को मैंने कोई नहीं पढ़ाया था, पर मुझे वहाँ से सीखा मैंने कि पितर दोष ऐसे नष्ट होते हैं। तो हमारे भी पितर दोष थे, हम भी उस पितर दोष से नष्ट मुक्ति पाई है। तब आप उस पितर दोष से, जो जेनेटिक प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, जो कभी ठीक नहीं हो रही, तो आज ही अपने अंदर संकल्प करने के बाद अपना वो संकल्प किसी के साथ शेयर करना होगा उसी क्षण। यानी अंदर अंदर करने के बाद तुम उसे खत्म कर दोगे। इस जवान से अपने सामने बिठा लो अपने दोस्त को, मित्र को, अपनी बीवी को, भाई को, माँ को, कोई भी रिश्तेदार हो, या किसी के सामने बैठकर वो डायलॉग बोल दो कि मैं अपनी लाइफ का दिस हिस्सा पूरी लाइफ इस काम में लगा दूंगा। ये जानी मैं अपनी सारी लाइफ की कमाई इस काम में लगा दूंगा। कुछ भी
जो तुम्हारा अंदर जितना बड़ी तुम्हारी समस्या है उसी बराबर का ही तुम अपना पूरी लाइफ त्याग, एक दिन दो दिन की का। देखो पैसा दान करना माथा, हमारे पंजाबी में मत्था डंबना भी होता है। अरे यार दो उसको तो माथा डंबो, ऐसा नहीं होता पुत्र। पैसे दान करने से नहीं पुत्र। छोटी मोटी बीमारियां, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाए, वो बीमारियां ऐसे होती है ठीक, छोटे मोटे प्रोसेस। पितृदोष ऐसा नहीं होता ठीक। तो पितृदोष, मैं अच्छा भी हूं, मैं नेक भी हूं, मैं पढ़ा लिखा भी हूं, मैं पैसे वाला भी हूं, मेरी जय जयकार भी है, फिर भी मुझे बीवी नहीं मिल रही, पति नहीं मिल रहा, ये है पितृदोष। कैरेक्टर भी मेरा अच्छा, कूल भी हूं मैं, पैसे भी मेरे पास बहुत है, रिलेशन भी मेरे अच्छे हैं, रेपुटेशन मेरी गुड है, फिर भी मुझे जीवन साथी नहीं मिल रहा, जिसे पितृदोष कहते हैं। फिर अगर पार्टनर ना मिले, फैमिली ना मिले, हम सफर ना मिले, संसार में आने का कोई मतलब ही नहीं है। जितने बाबे भी है ना जिनके पास भी नहीं है, वो भी बेकार है पुत्र। बस ठीक है, अब मिला हुआ जी रहे हैं, जीने, उन्हें पता ही नहीं पुत्र आनंद का। मैं फैमिली में रह रहा हूँ पुत्र, बहुत करता हूँ, बड़ा आनंद ले रहा हूँ, तो मच। अब तभी मुझे पता चला कि ये प्रोसेसिंग अगर मिस कर देते हो तो तुम परमात्मा के प्रकोप में हो पुत्र। अगर आपको फैमिली नहीं मिली, चाहे तुम कितने बड़े गुरु घंटा घंटाल बन जाओ, अगर फैमिली छीन ली, चाहे तुम कितने बड़े गुरु घंटा घंटाल बन जाओ, तुम फिर भी परमात्मा के प्रकोप में हो पुत्र। उसकी बरखा का मतलब हर जो व्यक्ति के लिए सुख है, हर सुख तुम्हारी झोली में आके गिर जाए और तुम ईगो लेस रहो, कूल रहो, धरती पे मिले रहो, इसे कहते हैं परमात्मा की कृपा। कल मेरे अंदर आया था कि पितृदोष, मेरे जो अजीज होते थे, प्रेमी होते, जिनको मैं प्रेम, मुझे मेरी अटैचमेंट, कुछ लोग मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री के अगर आप फ्रेंडली हो जाओ तो प्रधानमंत्री का बनता है यार, इसको कोई तो VIP मुझे मिलने आने दो आंटी, ऐसे करना होता है। तो मेरे हैं तो उनको मैं बता देता हूँ यार ऐसा करो, वो फेल हो गया, फेल हो गया वो। मैं अभी मैं आपको और बताता हूँ, एक हमारा रिश्तेदार, वो इंडिया में तो अमेरिका में आना था, मतलब कहते ना, तो रिश्तेदार तो फेल हो सकता है, भक्त नहीं होता। तो तब से मैं प्रोसेसिंग करने चला। मैं अब बात बोलने वाले मैंने कट दी यार, ये रिश्ता देख भी सकता है, मैं उसको नाराज नहीं करना चाहता। वहाँ भी ये गलती हुई थी उससे, वो आज भी वैसे का वैसा ही है, मिस कर गया वो। तो कभी कभी लुट जाना भी बुद्धिमत्ता होती पुत्र। कोई तुम्हें लूट रहा है ना, लुट जाओ, फिर भी तुम्हारा बैंक बैलेंस बना रहेगा पुत्र। कोई तुम्हें ठग रहा है, कोई लूट रहा है, उसके लिए दांत पीसने की जरूरत नहीं। ये निरंकार उस तुम्हारी नेकी कहीं डिपॉजिट में जमा हो रही है, बैंक बैलेंस भर रहा है पुत्र। इंद्र का सिंहासन, विष्णु का सिंहासन, महादेव का सिंहासन, उसके बाद निरंकार का सिंहासन है। बहुत से स्टेशन है पुत्र, तुम नेकी करते जाओ, ये हर सिंहासन मिस होता जाए, तुम्हारे हालात फिर भी वैसे के वैसे रहे, तुम फिर जब निरंकार तक पहुंच जाओगे, फिर वो बातें डायलॉग में नहीं आ सकती, वो तुम सिर्फ देख ही सकोगे, महसूस ही कर पाओगे जब तुम वहां पहुंच जाओगे। यानी तुम्हारी लास्ट और फुल और फॉल स्टेज है निरंकार, मैं ही निरंकार, ये तक पहुंच सकते हो आप। ये रियल सत्य है। इस इंटरनेट के जमाने की बात कर रहा हूँ पुत्र, वो जंगलों के जमाने की नहीं पुत्र, बैलगाड़ियों के जमाने की बात नहीं, जिसे तुम सतयुग कहते हैं। कोई सतनाम योग का युग है ही नहीं था दुनिया में पुत्र, ये युग है सतयुग है। वो छुग ही नहीं थे पुत्र। अरे किसी के घर में डाका पड़ गया, वो बचा नहीं पाता, या अब देखो डाका डालकर रातों रात पकड़ा जाता है पुत्र। तो ये सतयुग है, यहाँ पर कोई चीज किसी से चिटिंग नहीं हो सकती, हर चीज नजर में है, परमात्मा हर जगह देख रहा है सबको। देखो आप कितनी दूर बैठे मुझे देख रहे हो, ये है ना चमत्कार, ये कुछ कुछ लोगों के पास था। तो इस युग में ही तुम फतेह पा सकते हो, उसके लिए पहले दिस बॉडी, जान है तो जहान है पुत्र। ना भी मिले तो कोई सिंहासन, कम से कम तंदुरुस्ती तो तुम्हारे हाथ लग जाएगी कि नहीं। मान लो इंद्र का सिंहासन, विष्णु, कुछ ना मिले, ये बातें ही होंगी, कल्पना ही होंगी शायद तुम्हारे लिए, मेरे लिए कल्पना नहीं है, तुम्हारे लिए ये कल्पना है।
और ये कल्पना भी कोई बुरी नहीं है पुत्र, ये तुम्हारा आत्मशक्ति बढ़ाएगी पुत्र, जोश बढ़ाएगी। तुम्हें कुछ नजर तो आ रहा है ना, कहाँ जा रहे हैं, वो स्टेशन है, शायद उस स्टेशन तक ना पहुंच पाओ, पर जोश बना रहेगा पुत्र। तो पितर दोष नष्ट करना है आपको, दिखाओ अपनी ताकत। वो डायलॉग बोलो जो तुम्हारी हैसियत से भी बाहर हो। अच्छा काम जब करो, हैसियत से माँ के लिए कुछ करना है, बाप के लिए कुछ करना है, हैसियत, अरे घर बनाना हैसियत में रह के, गाड़ी लेनी है हैसियत में रह के, फैमिली बनानी है हैसियत में रहकर, किसी से रिलेशन बनाना है हैसियत में रहकर, कोई अच्छा काम करना हो हैसियत से बाहर होकर करो, कोई नेकी कमानी हो अपनी हैसियत से बाहर होकर, फिर पितर दोष नष्ट होते हैं। नमस्कार, लव यू, थैंक यू।